बच्चों सुप्रभातम, कैसे हो? ओके, देखिए 5 पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज पाठ नंबर 6 देखिए, यानी षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ यानी 6 नंबर पाठ, 6 नंबर पाठ। तो इसका क्या नाम है? समुद्र तट है, यानी समुद्र का किनारा, यानी समुद्र के किनारे के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि समुद्र के किनारे बच्चे कैसे खेलते हैं और समुद्र के किनारे क्या हलचल होती रहती है, उसी का वर्णन इस चैप्टर के अंदर किया गया है। तो देखिए आगे, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसको अच्छी तरह से देखना बच्चों। देखिए इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी तरह से अलग अलग जो क्रीड़ाएं खेल कर रहे हैं, ठीक है, गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो अब देखिए, ऐसा समुद्र तट है। ऐसा का अर्थ होता है यह है, समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा है। ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र तट है, ये समुद्र का किनारा है, ठीक है। अत्र जनः, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ। यहाँ जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यानी अत्र में यहाँ, जनः में लोग, पर्यटनाय, पर्यटनाय का मतलब होता है घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यानी यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। आगे, केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन का अर्थ होता है कुछ लोग, तरंगई यानी तरंगों के साथ या धाराओं के साथ, यानी जो समुद्र में जो तरंगे यानी जो लहरें चलती रहती है, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं? क्रीडन्ति, खेलते हैं, ठीक है। केचन च नौकाभिः, यानी कुछ लोग नौकाओं के साथ भी खेल रहे हैं, ठीक है। आगे, जल विहारम कुर्वन्ति। जल विहार का मतलब होता है जल क्रीड़ा, यानी पानी के अंदर वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु यानी उनमें से, केचन कुछ लोग, यानी उनमें से कुछ लोग, कंदुकेन, कंदुकेन किसको बोलते हैं? गेंद को, यानी कुछ लोग क्या करते हैं? कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, यानी बालिका और बालक, ठीक है। चय का अर्थ क्या होता है? और, ठीक है, बालुकाभिः, ठीक है। तो देखिए, बालिका और बालक, ठीक है, वो क्या करते हैं? बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, वे बालुकाओं का क्या करते हैं? घर बनाते हैं या घर की रचना करते हैं। बालुका किसको बोलते हैं? रेत को, ठीक है। तो वो बालक और बालिका दोनों क्या करते हैं? मिट्टी का घर बनाते हैं या बालू का घर बनाते हैं और उसकी रचना करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगः बालुका गृहं प्रवाहन्ति। मध्य मध्य यानी बीच बीच में वो क्या करते हैं? तरंगः यानी लहरों में, बालुका गृहं प्रवाहन्ति यानी बीच बीच में वो क्या करते हैं? लहरों में या पानी की जो लहरें चलती हैं उसमें वो क्या करते हैं? अपने घर को, जो मिट्टी के घर बनाते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रवाह करते थे, यानी उसके अंदर बहा देते हैं। आगे, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यानी इस प्रकार की क्रीड़ा, यानी इस प्रकार की जो खेल कूद प्रचलित है, ठीक है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, ठीक है। तो देखिए, समुद्र तट यानी समुद्र तट के किनारे न केवल पर्यटन स्थल ही है, ठीक है,
और इसके अलावा आगे अत्र मत्स्य जीविन अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, ये अत्र में यहाँ मत्स्य जीवन किसको बोलते हैं? मछुआरे को, यानी मछुआरे का जीवन भी, अपि का अर्थ होता है भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्य जीवन, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, अस्माकं हमारे देश में बहवः यानी बहुत से समुद्र तटः सन्ति, बहुत से समुद्र तट है। ठीक है। हमारे देश में क्या है? बहुत से इस प्रकार के समुद्र तट है। एतेषु यानी इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धा सन्ति। तो देखिए हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, यानी इनमें से कौन कौन से? मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा, ठीक है, पुरी तट अति प्रसिद्धा सन्ति, यानी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। ये जो स्थान दे रखे ये क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट है, यानी गोवा के किनारे जो विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक रोचक है, यानी गोवा के किनारे विदेशी पर्यटकों के लिए क्या है? सर्वाधिक रोचक है। विशाखापट्टनम तट है, विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम के किनारे वैदेशिक व्यापार यानी विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो विशाखापट्टनम का जो किनारा है यानी जो तट है वो क्या है? विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, नारिकेल फले भी ज्ञायते। ठीक है। तो कोची तट के किनारे नारिकेल किसको बोलते हैं? नारियल के फल को। ठीक है। नारियल का जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं? नारिकेल फल बोलते हैं। ठीक है। तो कोची तट के किनारे नारियल का फल के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। तो मुंबई नगर के किनारे सभी लोग क्या करते हैं? घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, देश से सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, ठीक है, यानी चेन्नई नगर में जो मेरीना तट है वो देश से सागर तटेषु दीर्घतम है। वो देश के सागर तटों में क्या है? दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है। आगे भारत से तिस्रसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के तिस्रसु यानी तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथयते। अस्माद् एव यानी इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप इति कथयते, इस कारण से ही भारत देश क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके तीन ओर क्या हो? समुद्र तट हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। तो देखिए इसके पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर, ठीक है, और दक्षिण दिशा में यानी पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगोप, ठीक है, बंगोप। और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है, ठीक है। तो देखिए इसके पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः
कन्याकुमारी तटे भवती। ठीक है, एतेषां त्रयाणाम यानी इन तीनों में भी सागराणाम संगम है, इन तीनों में भी सागरों समुद्र का क्या है, संगम है। कन्याकुमारी तटे भवती यानी इन तीनों सागरों का जो संगम होता है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम। ठीक है, सकते। अत्र मीन्स यहाँ पूर्णिमायाम चंद्रोदय, इस यहाँ पूर्णिमा को और चंद्रोदय सूर्यास्त युगपदेव दृष्टुम शक्यते यानी यहाँ पे जो पूर्णिमा और चंद्रोदय जो होता है सूर्यास्त के समय क्या होता है, देखने दृष्टुम शक्यते देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए, इसके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं बच्चों, उस शब्दार्थ को मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। ठीक है, सी बीच। पर्यटनाय का अर्थ होता है घूमने के लिए, फॉर एक्सक्लूजन। ठीक है, तरंगई का अर्थ होता है लहरों से या लहरों के साथ, विथ वेव्स। नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल विहार किसको बोलते हैं, जल क्रीड़ा यानी जो पानी के अंदर जो बच्चे खेलते हैं यानी जो जल क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जल विहारम। बालू का भी, बालू से यानी मिट्टी से। बालू का गृहम, बालू का घर या घरौंदा। मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा देते हैं। ठीक है, प्रचलती का अर्थ होता है प्रचलती एव यानी चलती ही रहती है, एव का अर्थ होता है ही। पर्यटन स्थानी यानी घूमने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थानी। मत्स्य जीविनय, मछुआरे। स्वजीविका, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव का अर्थ होता है बहुत अधिक। आगे कुछ इसमें शब्दार्थ और भी दे रखे हैं, उसको भी देख लो। स्वैरम, बेरोक टोक। ठीक है, विहरंती, घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतम, सबसे लंबा। ठीक है, या सबसे बड़ा। प्रायद्वीप है, तीन तरफ जो जल से गिरा हुआ जो भूभाग होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, यानी जिसके तीन तरफ का क्या हो, पानी हो। संगमय, मिलन, युगपद देव यानी एक ही साथ। दृष्टुम सकते, देखा जा सकता है, यानी इन सब को क्या किया जा सकता है, एक साथ ही देखा जा सकता है। उसके बाद में आगे देखिए, इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं। उस अभ्यास क्वेश्चन को देखिए बच्चों। तो ऊपर जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। आगे पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चारणम कुरुत यानी इनका केवल आपको उच्चारण करना है। उच्चारण करके इनको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको संस्कृत में उच्चारण करना आए, पढ़ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तरंगई, संगम है, प्रायद्वीप है, मत्स्य जीवन है, तिसृसु बंगोपसागर है, विदेशी पर्यटक के भी वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। ठीक है, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो वो अगले वाले वीडियो में होंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इस चैप्टर को एक बार इसकी हिंदी अनुवाद घर पे जरूर करना। ठीक है, शब्दार्थ को तो करना ही करना है। ओके, थैंक्स।